अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजिज़िश शाकिरीन। देखिए, एक बात रखिएगा ज़हन में, हमारे यहाँ जिस तरीके से मशहूर है कि टल नहीं सकती, अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर है, मुद्दत का एक कानून मुकर्रर है, कम ज़्यादा हो सकती है, और वो कम ज़्यादा होना डिपेंड करता है, मुनहसर है लोगों के अपने अमाल के ऊपर। अब एवरेज एज जो है, एक्सपेक्टेड एज स्पैन, औसत अब बढ़ गया है लोग, इससे पहले कम था, इसलिए कि इलाज आ गए हैं। वो बीमारियां जो पहले होती थीं जानलेवा, वो डायग्नोज भी नहीं होती थीं और लोग ख़त्म हो जाते थे। 40 साल से लेकर 50-55 साल की उम्र में एक बड़ी तादाद की मौत होती थी, अक्सर की। बहुत कम लोग लंबी उम्र पाते थे। अब वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लंबी उम्र ज़्यादा होने लगी, इसलिए कि डायग्नोसिस और इलाज बढ़ गए। अब ये तो सीधी सी बात है कि जो कोई अगर मोहलक बीमारी में मुब्तला होगा, इलाज नहीं करेगा तो मरेगा, मौत का अंदेशा उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। इलाज करेगा तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यही फाइनल कर दिया जाए और फाइनल मान लिया जाए कि घड़ियों के एतबार से सांसें गिनी हुई हैं और मुकर्रर हैं और वो फिक्स है अल्लाह की तरफ से, तो फिर इतनी भागदौड़ की ज़रूरत नहीं किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर भागने की। ये तो सब ईमान के खिलाफ है फिर, कि मौत तो आएगी उसी वक्त, अपने वक्त के ऊपर, तो दुनिया में उसे कोई टाल नहीं सकता। कुरान ने ये कहा कि उसका एक लॉ है, उसका एक कानून है, वो फिक्स है, वो कानून नहीं बदलता। मुद्दत का एक कानून है। अहादीस में आता है बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो उम्र को बढ़ा देती हैं। माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक उम्र को बढ़ा देता है, और कई नेकियों का तज़किरा आता है हदीसों में जिससे उम्र बढ़ जाती है। ऐसे ही जिनका तज़किरा नहीं और दूसरी चीज़ें हैं, यानी वो उनका इन्हिसार इस पर है कि इंसान खुद क्या कर रहा है। वो नेकियां उससे हुई तो उम्र बढ़ गई, तो वो लॉ ऐसे ही है। ऐसे ही दूसरे उसके बहुत से अमाल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ अपने हाथ में है। कितने ही इलाज कर ले, कितने ही यकीनी और श्योर तरीके हों, उसके बावजूद मौत आती है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं आती है कि उम्र बढ़ रही है, डीके हो रहा है, अब जिस्म ऐसा हो गया कि मशीनरी ऐसी हो गई कि अब मेंटेनेंस से काम नहीं चलता और फिर अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सिर्फ ऐसे ही नहीं आती मौत, ऐसे भी आती है कि उसके अचानक आने पर अपना कोई जोर नहीं होता, अपनी तदबीरों का कोई दखल भी नहीं होता। अचानक किसी ने हमला ऐसे कर दिया कि वो हमलावर को उससे बचना मुमकिन ही नहीं था। बहुत बड़े बड़े शेर, बहुत बड़े बड़े बहादुर मारे जाते हैं आम आदमियों के हाथों, ऐसे कि अगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता है मुकाबला हो रहा है तो वो उन जैसे 10 से लड़ लेते। लेकिन बिल्कुल अचानक किसी ने हमला कर दिया, बिल्कुल ऐसे एक्सीडेंट हो गया कि उससे बचना मुमकिन ही नहीं था। वहाँ बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ अपने फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मौत वहाँ होती है। ये मौत लिखी हुई है रिकॉर्ड में, उसका अपना कानून है, वो मौत आएगी। और कुरान ने ये वाज़े तौर पे कहा कि जगह कोई नहीं जान सकता, किस जगह मौत आएगी किसकी। एक बहुत पुराना वाक़या याद है मुझे, यहाँ लोकल अखबारों में छपा था कि एक बस जा रही थी यहाँ रामपुर बरेली रोड पर, यहाँ से बरेली की तरफ, और इधर थोड़ा सा यहाँ रामपुर से निकलकर धमोरे से पहले
किनारे जा रहा था, अचानक बस के सामने आ गया एक साइकिल वाला, पीछे उसके कुछ गट्ठर बंधा हुआ था कपड़ों का सा। तो बहरहाल वो बड़ी महारत से अचानक उसने रोक ली, ब्रेक लगा लिए, बच गया वो, बिल्कुल उसके मुंह पे पहुंचकर बस रुक सकी। कई लोग उतरे, सबने देखा था बस में कि जैसे बिल्कुल वो लहराकर सामने आ गया था। लोगों ने उतर के उसे बहुत डांटा वाटा भी, ड्राइवर ने भी बुरा भला कहा बहुत। वो उठा, कपड़े वपड़े झाड़कर वो साइकिल जो गिर गई थी आगे चल दिया वो। अब वो लोग इतनी देर में, फिर बस को स्टार्ट होने में देर लगी इसलिए कि अब लोग सारे उतर गए थे, वो उसमें चढ़े वापस, साइकिल वाला आगे जा चुका था। वो बस उसके जैसे करीब पहुंची वो फिर सामने आ गया उसी वक्त। वो फिर किसी तरीके से रोक ली गई, मरते मरते बचा था। फिर लोगों ने उसे उतर के किसी डांटा डपटा, किसी ने उसे मारा भी एक आध हाथ कि मरेगा और इल्जाम हमारे ऊपर लाएगा ड्राइवर ने। और उसके बाद ये कि वो ड्राइवर ने कहा कि ऐसे नहीं, ये तो पागल हो रहा है। उन्होंने साइकिल रखवाई उसके ऊपर और गठरी डाल दी अंदर बस के और कहा इसमें बैठ बस में, और साइकिल बस के ऊपर चढ़वा दी कि ये मरवाएगा हमें। और फिर बस चल पड़ी। थोड़ी दूर गई थी कि वो वहीं बस में बैठे बैठे मर गया। ये बड़ा अजीब वाकया था। उसकी मौत का वक्त था वो जिसे कोई टाल नहीं सकता था, मौत की जगह थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था, वहां तक उसे पहुंचाया गया। इसमें उसकी तदबीरों का कोई दखल नहीं था। उसको तो बचाने की बाकी सबने बहुत तदबीरें की थी, कोई मारने वाला नहीं था और मर गया हो। जो भी हुआ उसे हार्ट फेल हुआ हो, या अक्सर जब ये कानून आते हैं, इसका तस्करा आता है कुरान में, मुझे वो याद आता है। तो ये दोनों चीजें हैं, अपना दखल है जिंदगी के लम्हात को आगे कर लेने के लिए, बढ़ा लेने के लिए मुख्तलिफ अमाल है, और हर बात में अपना दखल नहीं है, अपने इख्तियार में सारी सिचुएशंस नहीं है। बहुत सी वो सिचुएशंस है जिन्हें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इन सब का एक कॉम्प्लेक्स एक कानून है जो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ, उसके मुताबिक उस मौके पर और उस जगह जहां उसे मरना होता है उसे मौत आती है। तो अल्लाह का हुक्म से मतलब यह नहीं है कि हर एक के मरते वक्त कोई अल्लाह की तरफ से किसी फरमान पर दस्तखत किए जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ रेफर किया जाता है जब सब कुछ अल्लाह के अटल कानून के मुताबिक होता चला जाता है, तो उसे अल्लाह ही का हुक्म कहा जाता है। या किसी को अगर गिरफ्तार किया जाए किसी जुर्म में, तो उसे रेफर किया जाता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया उनके चीफ मिनिस्टर के हुक्म के ऊपर, कि बड़े की तरफ रेफर किया जाता है, या लॉ जिसने बनवाया उसकी तरफ रेफर किया जाता है। वो उस वक्त नहीं मौजूद है वहां, उसे सिचुएशन नहीं मालूम है। कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हुक्म से फलां शख्स को फांसी दे दी गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई हुक्म नहीं दिया, उसका एक प्रोसेस है, एक लॉ है, उसके मुताबिक वो सारा काम अंजाम पाया तो उसको रेफर किया जाता है उसकी तरफ। ये फरमाया कि कोई नफ्स ऐसा नहीं है कि जिसको उस कानून के मुताबिक मौत ना आए, जिसकी मुद्दत का एक कायदा मुकर्रर है। देखिए ये बात कि उम्र घटती है और बढ़ती है, अहादीस में तो है, कुरान में भी है। कि ये सूरह फातिर है, सूरह नंबर 35 आयत 11, वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब। ये सब एक रिकॉर्ड में दर्ज है कि किसकी कितनी उम्र बढ़ाई जाएगी और किसकी कितनी उम्र घटाई जाएगी। कुरान ने भी इस बात को कहा है साफ अल्फाज में कि बढ़ती भी है घटती भी है, पहले दिन से कोई लम्हात मुकर्रर नहीं है। उसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी से हालात और बहुत सी सिचुएशन है जिसमें इंसान की अपनी कोशिशें या अपनी तदबीरें भी शामिल हैं। इन सब का इतना एक कानून है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है कि वो सब कुछ उसी के कानून के मुताबिक हो, उससे अलग कुछ ना हो। आयत चल रही है वो अभी कि किसी को मौत नहीं आएगी सिवाय इसके कि अल्लाह का इज़्न हो।
वमन युरिद सवाब दुनिया नुती मिन्हा वमन युरिद सवाब आखिरत नुती ही मिन्हा। मौत तो आएगी उस कानून के मुताबिक, लेकिन अब दुनिया में क्या किया? यहाँ दुनिया में जिए, जिन्होंने दुनिया के लिए तदबीरें की थी, ये चाहा था कि यहाँ के फ़ायदे हासिल हो जाएं, तो उनको उसमें से वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं ना। युरिद का मतलब इरादा किया का मतलब खाली इतना नहीं है कि बैठकर सोच लिया था। कि अपनी दुनिया के हुसूल के लिए, उसको हासिल करने के लिए कोई एफर्ट्स करता है तो उसको उसमें से दिया जाता है। और अगर इसने कोशिश की आखिरत के लिए, बाद की दुनिया के लिए, तो उसको उसमें से दिया जाता है। जिसने उसके लिए नहीं कोशिश की उसको उसमें से नहीं मिलता। और दुनिया और आखिरत ये दोनों इस माने में भी होते हैं। दुनिया लफ्ज़ का मतलब ही करीब की जगह, लफ्ज़ी माने यही है। अरबी में ये दना यद्दू, इसका जो मादा है उसके माने हैं करीब। ये करीब की जगह, इसीलिए इसका नाम दुनिया हुआ। और आखिरत वो जो बाद का हिस्सा है या बाद का दौर है, जो लफ्ज़ी माने। तो जहाँ जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वहाँ उनमें से बेशतर जगह ये माने भी हैं कि जो शॉर्ट टर्म गेन्स चाहता है, इसी वक्त फ़ायदा हो जाए, तो वो उसको मिल जाता है, वो उसके लिए कोशिश करता है। तो और थोड़ा सा इसकी तफसील दी है सूरह बनी इसराइल के अंदर, आप वहाँ देखिएगा उसके अंदर, सूरह इसरा के अंदर आयत 18, 19, 20 के अंदर। और जो अपने लॉन्ग टर्म गेन्स चाहता है, मुस्तकबिल में फ़ायदा हो, यहाँ पर चाहे फ़ौरन कुछ हाथ ना आ रहा हो, उसके लिए मेहनतें भी करनी पड़ रही हैं, कुछ उसके लिए अभी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ रही हैं, तो उसको वो मिलता है। इसको थोड़ा सा और इसका डिटेल्ड लॉ जो है वहाँ पे बनी इसराइल के अंदर दिया हुआ है। वसनजिद शाकिरीन, और शुक्र करने वालों को हम जल्दी ही जज़ा देंगे।